नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल मिरर और मैं आप लोगों के साथ राहुल कुमार झा। 12 नवंबर को गुरुवार धनतेरस आने वाला है और धनतेरस में आप लोगों को पता ही है कुछ खरीदना पड़ता है, पूजा करना पड़ता है। तो आइए इसी के बारे में हम पूछते हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित श्री मधुकांत झा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। आप धनतेरस के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि धनतेरस में क्या करना चाहिए और क्या खरीदना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा कितने बजे से कितने बजे तक होगी, ये सभी बातें हमारे दर्शकों को बताइए। स्पिरिचुअल मिरर में जिसके संचालक राहुल कुमार झा हैं, उन्होंने आज भक्तों की जानकारी के लिए एक प्रश्न किया। वह है धनतेरस। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती कहा जाता है, अर्थात देवताओं के वैद्य धन्वंतरी जी थे। उनका जन्म दिन को धन के आगमन के निमित्त किया जाता है, इसीलिए इसको धनतेरस कहते हैं। और धनतेरस में विशेषकर धातु संबंधी जो सामान हैं, जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, इसके बाद कांसे का बर्तन, और आजकल तो लोग व्यवहारिक ढंग में स्टील का भी बर्तन खरीद लेते हैं। लेकिन वास्तविकता में धन्वंतरी के दिन ऐसे धातु का जिसको शास्त्र पुराण में शुद्ध माना गया है, जिसमें सोना, चांदी इत्यादि है, इसके बाद कांसे का बर्तन है, अभाव में पीतल भी है। स्टील का तो नए युग में स्टील का सामान खरीदना शुरू हुआ है, लेकिन शास्त्रीय हिसाब से वह धातु खरीदना चाहिए, उस धातु का सामान खरीदना चाहिए जो हमारे पूजा पाठ धर्म कर्म के लिए व्यवहारिक हो। और यह धन्वंतरी जयंती इस वर्ष 12 तारीख को द्वादशी तिथि पहले पड़ रहा है, गुरुवार को, और इसके बाद शाम में धनतेरस का जो दिन है त्रयोदशी तिथि वह आ रहा है। लेकिन उसी दिन प्रदोष शिव जी का भी व्रत है। धन्वंतरी तिथि अर्थात धनतेरस मनाने के लिए बृहस्पतिवार के दिन को ही मुख्य माना गया है, किंतु त्रयोदशी शुक्रवार 13 तारीख को भी 4:30 बजे शाम तक है, इसीलिए। और बृहस्पतिवार को 6 बजे से शुरू होता है। तो बृहस्पतिवार को धन्वंतरी जयंती धनतेरस का पर्व मनाने का सभी विद्वानों का निर्णय है। लेकिन अगर कोई उस दिन शाम में नहीं खरीद सकते तो 13 तारीख को भी, शुक्रवार को भी 4:30 बजे तक त्रयोदशी है, उस दिन भी खरीदा जाता है। या धन की वृद्धि के लिए धनतेरस के दिन एक मंगल कामना के हिसाब से धातु का खरीद किया जाता है। और ऐसे तो यह हमारा शरद काल, शरद ऋतु, और इसमें कार्तिक मास जो स्वयं देवाधिदेव भगवान श्री विष्णु का मास है, सब दिन पवित्र है, सब दिन उत्तम है। लेकिन हर एक पर्व के लिए अलग अलग तिथि का विधान बनाया गया है। तो धनतेरस का वास्तविक विधान 12 तारीख गुरुवार को ही निर्धारण किया गया है। इस दिन धातु का सामान खरीदना अति उत्तम है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो धातु का बना हुआ बहुत सारा सामान अपने व्यवहारिक जीवन में जो आने वाला है उसे भी खरीदते हैं। विशेष रूप से मैं यही कहूँगा कि इस दिन अगर संभव है आपको तो धातु का सामान, मतलब लोह धातु नहीं, सोने, चांदी, कांसे, पीतल इत्यादि का सामान खरीदें, अपनी सामर्थ्य के सामान। या आज धनतेरस के दिन का खरीदा हुआ जो हमारा धातु का सामान है
वह विशेष शुभ माना गया है, अर्थात जो शुभ है वो कल्याणकारी है, जो अशुभ है तो उसके द्वारा अमंगल की संभावना रहती है। ऐसे अभी लोग धनतेरस के दिन देखते हैं झाड़ू भी खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रीय हिसाब में झाड़ू की तो कहीं चर्चा नहीं है जहाँ तक मेरा अध्ययन है उस हिसाब से, लेकिन अभी नए ढंग से इस पर सोचा गया है और उस हिसाब से देखा जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू भी लोग खरीदते हैं। इसके विषय में मैं विशेष कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना अध्ययन है उस हिसाब से मुझे झाड़ू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है। यही मैं हमारे स्पिरिचुअल मिरर के माध्यम से राहुल कुमार झा आप तक इसे धन्वंतरी जयंती के दिन, धनतेरस के दिन धन की खरीद पर, बिक्री मैं नहीं कह रहा हूँ, जो व्यापारी हैं वो तो खरीद बिक्री दोनों करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में धन को खरीदना, और वह धन कौन, तो धातु के रूप में खरीदना, यह उत्तम है। और आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई धातु का सामान अवश्य आपके घर में लाएं, जिसके द्वारा आपके घर में शुभ का आगमन हो जाए, आपके घर में लक्ष्मी आए। और फिर इसके बाद तो दीपावली है, वह तो लक्ष्मी की पूजा का है, लेकिन धन्वंतरी जयंती धातु के सामान की खरीदारी का शुभ दिन माना गया है, और अवश्य आप इसका अनुकरण करेंगे और इस स्पिरिचुअल लीडर को अपना समर्थन देंगे, ताकि आप लोगों तक स्पिरिचुअल लीडर के द्वारा धार्मिक संबंध में अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को पहुंचाया जाए, आप उसे ग्रहण करें, यही शुभकामना है। और धन्वंतरी धनतेरस के लिए यही आग्रह है कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, छोटा हो या बड़ा हो, ऐसे धातु को खरीदें जो शास्त्रीय विधि में शुभ माना गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद। और आप स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा लोगों तक हर पर्व के बारे में जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए शुभकामना। और आपके दर्शक को भी धनतेरस के लिए शुभकामना मैं व्यक्त करता हूँ। आप सुखी रहें, आपका समय सुखमय हो, आप अपने घर में धातु संबंधी इसकी चर्चा मैंने की है, उसकी खरीदारी करें जो आपके पारिवारिक जीवन में उपयुक्त हो। और इसी तरह से स्पिरिचुअल मिरर के द्वारा आप जानकारी लें और स्पिरिचुअल मिरर के संचालक राहुल कुमार झा को प्रोत्साहित करें, ताकि यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंच सके, यही मेरी शुभकामना है। जैसा कि आप लोगों ने जाना कि धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, और ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे इस पेज स्पिरिचुअल मिरर को लाइक ज़रूर करें और फॉलो करें। और इसी नाम से हमारा एक यूट्यूब पर भी चैनल है स्पिरिचुअल मिरर, जिसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और जाते जाते आप लोगों को स्पिरिचुअल मिरर की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।